मेरा सवाल उन रिवायती सियासतदानों से है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। कहां आज अल्ताफ बुखारी? और मैंने कल उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बयान देखा, तो मीर सादिक मीर जाफरू ने उस वक्त भी कश्मीर को बेचा जब 1953 अगस्त में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली क्या कहा हक सर ने, वाज द मैन फ्राइडे ऑफ इंदिरा गांधी, सेड ही प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से किसी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कोई चेंज नहीं हो सकती है। यह खुद हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मिस्टर फलीस नारिमन एट द एज ऑफ 94 ही इज स्टैंडिंग फॉर्मिडेबली विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपके जरिए इस कौम को मैं बावर करवाऊं कि क्या कश्मीरियों के साथ गलत हुआ। 370 का जो क्लॉज 3 था वो कहता था कि कोई भी अमेंडमेंट जो 370 में होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप हमारा विद यूनियन ऑफ इंडिया हुआ है, वो कुछ शराइतों पे हुआ। खाली 3 डोमेन से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कश्मीर का अपना सदर रियासत था, कश्मीर का अपना झंडा था, कश्मीर का अपना आईन था, कश्मीर का अपना हेड ऑफ स्टेट था। और ये सारे इख्तियारात हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने बाय मींस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कॉल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। ये पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था, ये अमेरिका ने हमें नहीं दिया था, ये बर्तानिया ने हमें नहीं दिया था, ये हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था। इसीलिए यह हमसे कोई छीन नहीं सकता है। 39,000 स्क्वायर माइल्स में लगभग 22,000 स्क्वायर माइल्स लद्दाख को अलग करके हमसे छीना गया। क्या कोई रजामंदी ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की? इमरजेंसी पावर्स लगा के हिंदुस्तान का ही अपॉइंटेड, न्यू दिल्ली का ही अपॉइंटेड गवर्नर ये बोल रहा है मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पे कंसेंट देता हूं। क्या ये कंसेंट मानी जाएगी? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लीगल जाइंट्स हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है, मैं आपके जरिए, आप सब लोगों ने वो मीडिया में देखा होगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपोजिशन पार्टीज का एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ जिसमें अपोजिशन के बहुत बड़े एमपीज भी आए। जब 11 दिसंबर का वो डिसीजन आया, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट हियर टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, मगर आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स उस दिन वहां क्यों नहीं थे? क्यों वहां खाली मुजफ्फर शाह साहब थे, हम लोग थे, इरफान हफीज लोन था, यूनाइटेड पीस अलायंस थी, जेकेपीएम के प्राइमरी पिटिशनर्स थे। क्यों आपके फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां नहीं थे? क्या आज हमें आजाद साहब की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें अल्ताफ बुखारी की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें सजाद लोन की जरूरत नहीं है? जो बड़े बड़े ओहदों पे कल तक फाइज थे, आज उनका फर्ज यह था कि वो दिल्ली में बैठ के ये हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा के 370 खत्म किया गया। हम इसके मुखालिफ थे, मुखालिफ हैं और रहेंगे। और इंशाअल्लाह रिव्यू पिटीशन इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। आई वांट टू टेल थ्रू यू, यू आर द फोर्थ एस्टेट। मीडिया चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। जिस तरह बीजेपी ये बोल रही है इट इज डन एंड डस्टेड, हाउ कम यू आर सेइंग डन एंड डस्टेड? आपके पास कानून में प्रोविजन है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन से रजामंदी नहीं रख सकते, यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन। अगर रिव्यू आपका खारिज हो जाता है, यू कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन। और क्यूरेटिव पिटीशन में हेयरिंग होनी चाहिए, यह कानून में प्रोविजन है। क्यूरेट अगर हमारा रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट भी हुआ, जंग वहां खत्म नहीं होगी, क्यूरेटिव पिटीशन भी हम फाइल करेंगे और वी विल मेक श्योर दैट दिस केस गोज टू अ लार्जर बेंच। मैंने केशव नंदा भारती की आपको एग्जाम्पल दे दी। और मैं सबसे बड़ी बात ये बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जो प्रोपेगेंडा पिछले 5-6 साल से इन्होंने चलाया है, कश्मीरियों के लिए स्पेशल, कश्मीरियों के लिए स्पेशल, कश्मीरियों को अलग आईन, कश्मीरियों को अलग झंडा। भाई नागा पीस अकॉर्ड में क्या कर रहे हो आप? जो नागा पीस अकॉर्ड आपका नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द नागाज, नॉट अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री। नागाज ये कह रहे हैं हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत दी जाएगी। ये बीजेपी और नागाज के बीच में ये अकॉर्ड हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें अपना झंडा दिया जाएगा। भाई जो प्रोविजंस कश्मीरियों को हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने दिए, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का पार्ट पंडित नेहरू था, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद आरएसएस की लॉबी से आते हैं, वो भी उस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ये सब चीजें हिंदुस्तान के आईन ने कश्मीरियों को दी। आपने आर्टिकल 3 की धज्जियां उड़ा के अपने ही अपॉइंटेड गवर्नर से कंसेंट लिया। क्या जम्मू कश्मीर के सिटीजन वर दे इन्वॉल्वड एनीवेयर? क्या जम्मू कश्मीर का इलेक्टेड लेजिस्लेचर वाज इट इन्वॉल्वड एनीवेयर? आई वांट टू थ्रू यू आस्क द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर जजमेंट। हम जम्मू कश्मीर के हकूक से, आने वाली जनरेशन से कभी भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था, हमारा सदर रियासत, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा झंडा, हमारा आईन, हम आखिरी दम तक उसके लिए सियासी जदोजहद करते रहेंगे। आखिर में मेरी इस कौम से एक मोदबाना गुजारिश है, कश्मीरी कौम से, खुदारा मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, तारीख का मुताला करो। तुम्हारे कौम को लूटा जा रहा है।
जो कुछ तुम्हें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था वो भी तुमसे छीना जा रहा है, तुम्हारा झंडा तुमसे छीना गया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम तशद्दुद करो, मगर क्या आज सिविल सोसाइटी का भी हक नहीं है? अगर यह एक पॉलिटिकल पार्टी जो 1 साल पहले बनी, मुझे फक्र है इस बात का, मुझे कोई पैसा दिल्ली से नहीं आता है, मैंने इस्लामाबाद से कभी कोई पैसा नहीं लिया, मैं अपनी कौम के लिए आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। मगर मेरा सवाल उन रिवायती सियासतदानों से है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। कहां आज अल्ताफ बुखारी? और मैंने कल उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कोई बयान देखा, तुम मीर सादिक मीर जाफरू ने उस वक्त भी कश्मीर को बेचा जब 1953 अगस्त में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली क्या कहा हक सर ने, who was the man Friday of Indira Gandhi, said he, Haq sir told Indira Gandhi, it was your father's biggest sin, तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा गुनाह था कि तुमने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करवाया। मैं आज इन तमाम बीजेपी की बी और सी टीम्स को कहना चाहता हूं, भाई कोई डर नहीं हमें ईडी एनआईए का। मैंने पहले दिन बोला जिस दिन मैं सियासत में आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जेल जाना, मुझे जेल जाना पड़े, हमें फर्दन फर्दन लुटना पड़े इस कौम के लिए, मगर हम आने वाली पीढ़ियों से नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुझे मालूम है अगर आज मैं भी खामोश हो जाऊं, जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये फैक्ट्स आपके सामने है। 371A to J, आई एम चैलेंजिंग नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, लेट हिम एब्रोगेट आर्टिकल 371। पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा उसकी वजह से। कल आपने देखा ये लोग कहते हैं 370 के बाद कश्मीर में शहद और दूध की नहरें बह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में अटैक कैसे हो गया? आपने घाटमला में देखा वो एसएसपी को किसने मारा? ईदगाह में वो जो आदमी क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था उसको किसने मारा? हर महाज पे आप फेल हो रहे हैं। यू विल हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द मैसेज आई वांट टू सेंड टू द होम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।